गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेके आ रखा हूं। ये हैं इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के, ठीक है। और उसमें जो है 4 कंडीशंस जो है आती हैं, उन कंडीशंस पे बात करेंगे जो जेईई मेंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बच्चों, कैसे जो है उन क्वेश्चंस को समझोगे? 11th के लिए जो है आप उसको जो है ले सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उनका लेवल जो है थोड़ा सा क्या है, ऊपर जो मीन्स है। तो इसलिए जो है जेईई मेंस के लिए जो है बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। तो देखो कि हम जो है कैसे, क्लियर है कि अगर छोटा क्वेश्चन होता है तो 11th लेवल का हो गया, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो बच्चों उसमें डेप्थ हो जाती है। बस क्या आएंगे तो लिमिट के फॉर्मूले सारे यूज होंगे, लिमिट्स वगैरह जो है उसमें यूज होगी, लेकिन आपको जो है ये देखना है कि उसमें डेप्थ कितनी है, और जिस बेस पे डेप्थ जाएगी डेफिनेटली जो है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो है डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन, क्या इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक। तो इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में बच्चों क्या क्या जो है केस आते हैं, ठीक है। एक बार मैं पहले फॉर्मूला आपको जो है डिस्कस कर दूं कि जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे आपके, ठीक है, रिजल्ट्स बोलते हैं हम जनरली उनको, ठीक है, क्योंकि मैं इनका डेरिवेशन करवा चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कि आपका जो है 05 वाला जो मेरा लेक्चर है इसका, इसमें आप इसको देख सकते हैं जो मैंने ये फॉर्मूले क्या लिख रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x, तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है क्या, 0, पहला। सेकंड जो है यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर जो है आपके पास आता है क्या, थर्ड कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x ओवर x, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर जो है अगला आपके पास आता है लिमिट, ये वहां से नहीं दिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x ओवर x, वैल्यू 1 होती है बच्चों। उसके बाद जो है थोड़ा अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं जाऊं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो है फॉर्मूला आएगा, इसको भी मैं ड्राइव थोड़ा सा करा दूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू, बल्कि इनवर्स से पहले एक और आता है क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस a इजिकल टू क्या होता है, 1 जो नीचे है, ठीक है। 6th फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a tan ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस a इजिकल टू 1, ठीक है। और इसी वे में जो है आपके पास 7th फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि बच्चों की लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इजिकल टू 1, ठीक है। कैसे होता है ये भी बताऊंगा। फिर आगे की लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए किसके, इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी लिमिट को कैसे इवेल्युएट करते हैं बच्चों। इसका जो है पहला केस अब यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो केस आता है व्हेन x टेंड्स टू 0, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, और पहला केस आता है कि व्हेन x टेंड्स टू 0। तो इसमें थोड़ा सा जो है ऊपर लेवल के क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने कर रखा है, तो उनको जो है मैं आपको सॉल्व करके जो है दिखा रहा हूं कैसे जो मिल है, ठीक है। तो पहला केस आ गया बच्चों, उस पर जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूंगा हर एक टाइप के। तो पहला क्वेश्चन आपका है
कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों ये जो है कैसे सॉल्व करना है। क्लियर करो इसको कि हमने डेफिनेटली जो है ये जो ऊपर फॉर्म्स मैंने लिखी हैं, यानी कि जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं, जो ऊपर रिजल्ट्स लिखे हैं, डेफिनेटली उनका यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हर बार जो है किसी भी जो है फंक्शन को ऐसे बनाना है कि जैसे आपके पास जो लिमिट का जो फॉर्मूला आपके पास है बच्चों, बिल्कुल उस तरह से जो है बन जाए। तो जब आप ऐसे जो है फॉर्मूला, ऐसा जो है फॉर्म बना देंगे फंक्शन की, तो फिर उसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले चेक भी कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 0.0 का फॉर्म है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म उसको बोलते हैं, जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, यानी कि फाइंड नहीं कर सकते उसको। तो ये देखना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट जो है 0 पुट करता हूँ बच्चों, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, 0 यहाँ पे आया है, तो ये है 0.0 का फॉर्म। तो 0.0 का फॉर्म है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी हमने यहाँ पे x की जगह यानी कि लिमिट का यूज नहीं करना, x की जगह 0 यूज नहीं करना। तो क्या करना है, पहले उसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई बच्चों कैसे करा जाता है उसको देखेंगे। इसको cos का जो है हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस -1 प्लस क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2। बच्चों इसको क्लियर करना है कि भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री की डेप्थ में तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, तभी जो है लेवल ऊपर हो जाता है। तो जिन बच्चों को जो है क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन फिर इजी हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो याद रखना है कि आपने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया बच्चों, वो क्या किया कि cos x का जो है फॉर्मूला है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, ये अब यही क्यों यूज किया है, इसकी वजह से फॉर्मूला 4 जो है फॉर्मूले होते हैं बच्चे, कितने होते हैं 4 जो है फॉर्मूले इसके आते हैं cos x के। ठीक है, तो उसमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं फॉर्मूले भी अगर डिस्कस करूंगा तो लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश है मेरी कि भाई उतना ना जायज है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको देखो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हुआ उसको समझना है कि देखो बच्चों यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर x/2 है, यहाँ पे x स्क्वायर भी है, क्या है x स्क्वायर भी है, तो हमें जो है क्या चाहिए 4 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर हमारे पास केवल कितना है 2 है। तो अगर मैं इस 2 को भी नीचे ले आया तो तब भी हमारे पास जो है 2 कम है। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉर्म बनानी है बच्चों उसके लिए चाहिए। तो समझो कि मैंने यहाँ पे 1/2 कर दिया, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा इसको 4 जो मिस कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ भाई, समझ गए क्या किया कि ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आया, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 चाहिए यहाँ पे। क्यों भाई? क्योंकि देखो x का जो एंगल है बच्चों वो x/2 है, x/2 है, तो हमें यहाँ x/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तब ये होल आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया। ठीक है, एक तो ये 2 हो गया, एक 2 ये हो गया, और एक 2 जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये समझो कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड जो कर दिया। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देना यहाँ पे मैंने क्या किया। ठीक, कि ये 2 को मैं कहाँ लाया x के डिनोमिनेटर में ले आया, लेकिन फिर भी मुझे एक 2 और चाहिए। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर बनाने के लिए कि x/2 का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों आगे क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0, ये बन गया 1/2, और इसको लिखोगे साइन x/2 और अपॉन x/2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर जो। ठीक है, अब ये क्या है फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, देखो ये फॉर्म जो बन गया। ठीक, तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं करना कि सर वहां पे तो जो है x है और अपॉन x है, इसको 1 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चेंज कर भी दूंगा तो वही रिजल्ट आता है। तो बच्चों इसलिए डायरेक्ट क्या कर दिया करो, इसको सीधे जो है 1/2 इंटू क्या कर दोगे 1, तो रिजल्ट क्या है 1/2 फाइनल। तो किसी को टेंशन नहीं है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर इस तो जो है वहां तो x है, साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x/2 है, तो वो जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर से जरूर देखना, उसके अंदर मैंने ये समझा रखा है कि इसको हटा के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो एक जो है क्वेश्चन मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर है, तो इसको क्या कर लो नोट कर लो, या फिर मैं तब तक जो है अगला क्वेश्चन जो है समझा देता हूँ फिर। ठीक है, क्योंकि देखो उतना टाइम लगेगा वैसे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, नोट कर लोगे। ठीक है, तो ये इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक, ठंड इतनी है कि ये मिट भी नहीं रहे ढंग से। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया से जो है इसको समझने की कोशिश करो कि अगर आप जो है जेईई के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, मेंस के लिए जो है ट्राई कर रहे हो, तो ये जो है क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है,
तो अब जो है अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है tan of x माइनस साइन ऑफ x और अपॉन x क्यूब, ठीक है। ये अब देखो इसका क्या करोगे, इसमें जो है देखो जिस बच्चे को मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन कहीं कुछ नहीं जाते कहीं, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि हमारा बेस क्लियर नहीं होता, इसलिए जो है जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाता है, उसका लेवल ऊपर निकलने लगता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना बच्चों, ये किया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको भी जो है साइन कॉस में ब्रेक कर दो, तो साइन x अपॉन क्या हो गया cos x माइनस साइन ऑफ x और होल अपॉन x क्यूब, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको क्लियर करना, यहाँ पे साइन को कॉमन ले लिया और कॉस का एलसीएम ले लिया, ठीक है। 0 बच्चों साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और अपॉन क्या हुआ कॉस ऑफ एक्स जो हो जाएगा, ठीक है। मतलब साइन एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, कॉस एक्स यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये कॉस एक्स ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ उसको समझो कि यहाँ एक्स क्यूब, तो क्या करना कि साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब है और एक x जो है यहाँ कहीं हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ से बनेगा, या कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ यूज होगा बच्चों। अब इसको देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये साइन एक्स अपॉन एक्स तैयार है बिल्कुल, लेकिन सब में एक साथ जो है बनाना तब जो है आएगा। यहाँ देखो हाफ एंगल फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ इसका तो 1 माइनस क्या 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी ऊपर वाले में लगाया था, ठीक है, और अपॉन कॉस ऑफ एक्स और यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्लियर करो कि इससे ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो फिर वही जैसे पहले जो कॉन्सेप्ट हुआ था बिल्कुल उसी तरह से बन जाएगा। तो यहाँ इसको समझना जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों ये जो है साइन x अपॉन एक्स बना हुआ है तब तक चलते रहेंगे उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या हुआ साइन x बाई 2, ठीक है, और होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया x बाई 2 यहाँ भी कर दिया, लेकिन ऊपर मेरे पास क्या है केवल 2 है, तो फिर उसी तरह से जो मिस हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तब मैं इसको क्या कर सकता हूँ होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है नीचे क्या है फिर cos ऑफ x भी है, तो cos ऑफ x का तो कोई डर नहीं है, क्योंकि cos लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या होता है, ऊपर मैंने फॉर्मूला यूज कर रखा है 1 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या करोगे अब इसकी जगह 1 रख दोगे, यहाँ पे 1/2 हो गया, इसका भी 1 हो गया और इसका भी क्या हो जाएगा cos लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x जो है क्या होता है 1 जो होता है, तो इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखा कि भाई यहाँ पे आंसर इस बार फिर से क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके अंदर जो है ये आ जाता, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कैसे बनाना है उसको, ठीक। तो ये जो है सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हर एक टाइप के मैं जो है 2-2 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तो इजी जो है मुझे लगेगा, ठीक है। अब एक और लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो आप क्या कर सकते हो दोबारा से वीडियो को जो है पॉज करके देख सकते हो, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमें एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, लेकिन याद रखना कि बस ट्रिग्नोमेट्री जो है जिसका स्ट्रॉन्ग है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों ये हो गया साइन क्या 2x और साइन ऑफ 6x, फिर यहाँ पे जो है साइन ऑफ 5x है और साइन ऑफ आपका 3x है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किसको कहाँ पे तक याद है, बस वो सब देखो। अब जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे जो लगा दोगे, इसमें इसको आगे रख देना, इसको पीछे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। बड़ा आगे रहेगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको आगे रख दो, तो बच्चों इसका होता है क्या, इसका होता है कि 2 साइन क्या साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 बच्चों दोनों को ऐड करेंगे 8 डिवाइड बाई क्या 2 कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, समझे, ठीक है। और यहाँ होता है cos c माइनस डी बाई 2, तो 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई क्या 2, ठीक। अपॉन फिर वही, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा कि 2 cos, ठीक है, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो बच्चों यहाँ पे cos ऑफ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और दिस माइनस दिस, ठीक है, तो यहाँ पे cos ऑफ x जो मिस हो जाएगा, समझे। तो क्या फॉर्मूला लगा, अब यहाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चों की कमांड है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2,
और cos c माइनस डी बाई टू। अगला लगा कि sin c माइनस sin d। बच्चों ये है 2 cos c प्लस डी बाई टू और sin c माइनस डी बाई टू। और ये जिसको ये देखना है कि सर ये कैसे आता है, तो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं बच्चों, तो इसलिए उसमें जो है सर्च मारोगे तो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्या सर्च मारोगे अगर वीडियो लेक्चर के अंदर जो है देखोगे तो इजीली आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी को टेंशन नहीं, यहां तक पहुंच गए बच्चों। अब देखो क्या करना है इसमें। ठीक है, अब जो है जो भी वर्क जो है करना है उसको समझना है कि किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, फिलहाल जो है 2 से 2 तो काट दो, है ना, क्या 2 से जो है 2 काट देंगे तो यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी उसको देखेंगे, 2 की जरूरत अगर है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे। तो बच्चों फिलहाल तो ये जो है 10 कर दो इसको, भाई 10 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, कॉस का कोई डर नहीं है हमारे को, कॉस का कोई डर जमीन से नहीं है। कॉस ऑफ जो है 2x अपॉन बच्चों क्या हो गया कॉस ऑफ x, यहाँ से कोई डर नहीं है, यहाँ 10 हो गया। अब जो है यहाँ पे जो है समझना है कि भाई क्या है साइन 4x अपॉन क्या है ये 10 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया जरा उसको जो है समझ लो। ठीक है, कि क्या जो है एडिशनल वर्क करोगे, 2 से 2 तो फिलहाल कट रहा है। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर लूं, अगर मैंने यहाँ पे जो है क्या कर दिया 10x अपॉन x ये बना भी दिया बच्चों, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सपोज यहाँ 4x कर दिया, 2 से 2 तो फिलहाल कट रहा है ना। ठीक है, 4x कर दिया और क्या कर दिया साथ में, एक मिनट, हाँ यहाँ गलती हो रही है ना। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई भी। ठीक है, क्या होगा बच्चों यहाँ पे साइन ऑफ x आना चाहिए था ना, देखो वहां पे जरा देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत हो गया था फिर। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो 4x से मैंने यहाँ क्या कर दिया, 4x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मेरे पास क्या है साइन ऑफ x है। देखो यही होता है, वहां मैं फॉर्मूला समझाते हुए यहाँ पे जो है रॉन्ग लिख दिया था उसको। तो याद रखना कि क्या है कि 2 cos क्या c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, वहां साइन है ना देखो। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा देखना, कभी कभी ऐसी भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कि समझाने के चक्कर में वो जो है रह जाता है। ठीक, तो ध्यान देना इसमें। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे कि भाई हमारे पास क्या बन रहा है साइन 4x अपॉन जो है cos 4x है। ठीक है, तो ये बन गया 10 4x। अब 4x जो है मैंने क्या कर दिया 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x से जो यहाँ डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ समझो, ठीक है, यहाँ मुझे जो है x से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ मुझे 4 दिखाना पड़ेगा। अब इस बात को समझो, या तो यहाँ समझ लो, तब मैं एक बार जो है इसको जंप करके यहाँ दिखा दूंगा कि बच्चों मैंने क्या किया 4x से जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि साइन 4x अपॉन cos 4x क्या बन गया 10 4x बन गया, और 4x से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस x का यूज यहाँ कर दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, या तो यहीं पे समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाता है। ठीक, तो इसी बात को समझना है। तो बच्चों क्या हुआ देखो कि यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। cos 2x लिखा, यहाँ पे 0 रखूंगा तो cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट निकला, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 जो मिस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से समझना। ठीक है, तो याद रखना कि भाई कैसे जो है मैंने ये समझाया। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो है इस चीज को ध्यान रखना, साइन था वहां पे मैंने जो cos लिख दिया था। ठीक है, तो कभी ऐसे भी जो है समझाते हुए ऐसा हो जाता है, इस चीज को जरा ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों ये एक टाइप का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, फॉर्मूलों को फोकस करना, याद रखना कि भाई अगर फॉर्मूले आपके दिमाग में नहीं है ना तो ये प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 4th क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cot ऑफ 2x माइनस cosec ऑफ 2x और अपॉन x। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है जरा उसको क्लियर करो कि बच्चों यहां पे जो है हम इसको पहले क्या कर लेते हैं साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले किस में है साइन कॉस में, इसलिए बदलना पड़ रहा है। भाई बच्चों के दिमाग में यही तो रहता है कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये साइन कॉस में बदलो, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास साइन कॉस में है। ठीक है, ये तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्या कर लिया फिलहाल, मतलब जनरल फॉर्मूले तो साइन कॉस में है। ठीक है, फिर उसकी वजह से करेंगे इसको, तो ये आ गया क्या cot 2x। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बच्चों इसको cos ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2x, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन 2x, क्योंकि cosec 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है ये होता है। ठीक है, अपॉन x। ठीक, ये फिर भी उन बच्चों के लिए जो है ये है कि जो ट्राई कर रहे हैं किसके लिए,
कि सर हमारे को जो है तैयारी करनी है भाई जेईई मेंस की, ठीक है, तो कैसे करना है बच्चों, इसलिए जो है एक एक करके समझना पड़ेगा। तो अभी मैंने 4 क्वेश्चन लिए, भाई डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों यहाँ पे क्या बन गया उसको क्लियर करो। यहाँ पे मैंने जो है इसको लिख दिया cos ऑफ 2x माइनस 1 और नीचे हो गया ये sin ऑफ 2x, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है, ये x इसके साथ है, कहाँ, ये x तो इसके साथ आ जाएगा ना, किसके साथ, यहाँ पे आ गई, ठीक। अब इंटू एक्स, ये अलग है, हाँ, ठीक। अब ऊपर जो है देखो जरा क्या बना, थोड़ा सा यहाँ पे वहां नहीं दिख रहा होगा क्या पता, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों, इसमें -1 अगर कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस क्या -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। किसका, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया इस बार, ठीक, ताकि 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन 2x है, तो 2x के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन x cos x बना दो और इंटू x, ये है ही एक, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक। एक 2 से फिलहाल मैंने 2 भी काट दिया, ठीक है। एक साइन से साइन भी कट गया, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों, माइनस बच रहा है यहाँ पे -1, समझो, साइन अपॉन कॉस, तो बच्चों ये हो गया क्या, tan ऑफ x, ये वाला x यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, -1, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, ठीक। तो बच्चों ये जो है मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिए किस पे रिलेटेड, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू 0। अब बात करते हैं कि जब x जो है क्या करेगा, a टेंड करेगा, मतलब जब 0 नहीं होगा, मतलब, ठीक है। तो जब 0 नहीं होगा उस पे जो है क्वेश्चंस भी लेते हैं कुछ, ठीक है, कि उस केस में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो, ठीक है। तो समझो उसको जरा क्या है। तो यानी कि अब जो है मैं सेकंड केस जो है ले रहा हूं कि जब x जो है, इवैल्यूएशन तो किसका चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का जो है चल रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम जो है उनको इवैल्यूएट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है क्या, सेकंड जो है बेटा ये कि व्हेन x टेंड्स टू a मतलब x जो है 0 नहीं है, कुछ भी हो सकता है बाकी, ठीक है। तो उसके जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात होगी कि आपको जो है क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में रखना। ये बात जो है चलेगी यहाँ पे बच्चों कि सपोज जो है x टेंड्स मतलब x इक्वल टू c है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन fx के लिए क्या करते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लेते हैं तो हम बच्चों इसमें दिखाते हैं कि भाई x टेंड्स टू 0, सॉरी c नेगेटिव और fx, ठीक है। फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस क्या कर लेंगे, अब इसको समझना है कि c माइनस h कर लेते हैं, ठीक है। और जब जो है राइट हैंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो बच्चों हम लिखते हैं लिमिट क्या, x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, और फिर जो है हम इसको क्या कर लेते हैं, h में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ c प्लस क्या हो जाता है, h हो जाता है, क्योंकि h जो है 0 टेंड कर रहा है, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है आपने यहाँ पे जो है समझना है। देखो कुछ क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं इसके कि जहां पे जो है x क्या है, टेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है ये ले लिया मैंने, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। एनसीईआरटी का जो है आप क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, उसको आप जो है टाइप कर सकते हैं बच्चों, क्या @p concept 23, ठीक है। तो आपको सारे लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। 1 प्लस cos ऑफ 2x अपॉन पाई माइनस 2x टू द पावर 2, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको देखो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने वैसे बता दिया। यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, ये जो है इसमें दे रखा है, यानी कि समझो कि x टेंड्स टू c हो गया, ये क्या हो गया, c जो मीन्स हो गया। देखो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, वहां पे मैंने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल अगर c है और fx हमारे पास कोई फंक्शन है, तो हमने लेफ्ट हैंड कैसे लिया, राइट हैंड कैसे लिया। तो यहाँ मैं राइट हैंड से इसको जो है केवल कर रहा हूं, तो देखो कैसे करना है, ठीक है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो गया भाई, h टेंड्स टू 0 हो गया, तो बच्चों 1 प्लस cos ऑफ क्या, अब इसको समझना है, cos ऑफ क्या हो जाएगा, जहां पे जो है क्या है x है, उस x की जगह आप क्या रख दोगे, 2 इंटू क्या, अब इसको समझना है। जैसे वहां पे मैंने क्या लिखा है, c प्लस एच लिखा है ना, तो आपने जो है पाई बाई 2 प्लस एच लिखना है। जहां जहां x है वहां क्या लिख देना है, पाई बाई 2 प्लस एच, यानी कि c प्लस एच, ठीक है। ये
पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक, तो बच्चों इसमें जो है फोकस करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या नहीं लिखा रहता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं लिखा रहता है इस केस में, ठीक है, इसलिए। हाँ, ये अगर ये बोलता है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उस केस में उस प्रोसेस से करना है, लेकिन बाकी केस में आपने सीधे इसको यूज कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, पाई बाई 2 है, जैसे वहां पे क्या है, ठीक है, सी है या कहीं ए ले रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं करना कि मैं सी भी ले सकता हूं, जैसे वहां पे मैंने सी लिया, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। अब इसको क्या कर लो, पहले सिंप्लीफाई जो है कर लो, क्या बनाइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी कि क्या रिजल्ट देता है बच्चों, ठीक है, तो इस पे फोकस करना बहुत अच्छे से। तो 1 प्लस क्या 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और प्लस 2h, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये पाई माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई और यहाँ माइनस 2h, क्या हो जाएगा, माइनस 2h, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2h हो जाएगा, और इसका बच्चों क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब क्या है, इस पाई से ये वाला पाई जो कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बन रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया बच्चों, ये हो गया 1 प्लस कॉस क्या, अब यहाँ समझना है कि कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है, क्या कि कॉस जो है 180 प्लस थीटा, तो बच्चों फिर वही कि ASTC जिसको पता रहेगा, ASTC, ठीक है, उसका कंफ्यूजन खत्म जो हो जाएगा। यहाँ पे जो है 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव जिम्मिस होता है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, ये आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस 2h अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों, प्रॉब्लम इस बात की जो में जाती है कि बच्चों को जो है कितना कुछ पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है क्या, जो आपके क्या है एडिशन जो है ऑफ एंगल्स में जो आते हैं आपके पास कि भाई 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इनसे रिलेटेड बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है आपको, इसमें आपके पास जो है लगभग कितने फॉर्मूले होते हैं, लगभग आपके पास जो है इसमें आपको बच्चों 6 9 जा, तो कितना ज्योमेट्री आप लगा लो, कितने ज्योमेट्री 54 फॉर्मूले ज्योमेट्री लगभग आते हैं, कितने आते हैं 54 फॉर्मूले हैं। कौन, जैसे साइन माइनस थीटा, तो फिर सारे जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बच्चे को पता होना चाहिए, माइनस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा, 180 और क्या प्लस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और क्या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ठीक है, ये। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, तो 9 अब लगाओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, 9 केसेस है, अपने आप ही हो गया कितने 54 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब कहीं जाकर के करोगे। और टोटल मिलाकर के लगभग जो है 120 जो है से ऊपर फॉर्मूले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो इसलिए जो है 11th का ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कमांड करोगे। अभी मैंने उसमें वीडियो लेक्चर नहीं बनाया, लेकिन बच्चों बनाऊंगा उस पर, फिर जो है उसमें आप उसको और जो है अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये तो आपने ये समझ लिया कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों को अगर ये नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम जो मिस करेगा। तो इसलिए बच्चों एक एक बात जो है, यानी कि भाई सीधा सा हुआ कि जेईई मेंस की तैयारी या एडवांस की तैयारी तब का केस है कि जब आपका 11th 12th का बिल्कुल कमांड जो मिस है, ठीक है, तभी कर पाओगे इसको। तो बच्चों ये है, अब आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या 0, कॉस जो है का हाफ एंगल फॉर्मूला जो है लगा दो, तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर h और अपॉन 4h स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या बना भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों अब देखो कि कहाँ ये x में था और किस में आ गया, h में आ गया, पूरी तरह से जो है h में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है क्लियर कर लो कि भाई यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या sin h अपॉन h, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों जो है अब जो है देख लो कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या कुछ भी टेंशन नहीं है ना, ठीक। तो इजीली जो है आपको क्या मिल गया 1/2 जो है इसका आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक टाइप का क्वेश्चन आपने ये जो है समझ लिया, ठीक, कि कैसे जो है इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगला जो है लेता हूं मैं, ये नोट कर लो, ठीक, कैसे जो है समझाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे भी, ठीक। और कॉन्सेप्ट जो है देख लेना किस तरह से बताया, ठीक है। ये अब इस टाइप का एक अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं,
थोड़ा सा जो है क्या, जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है करना शुरू हो जाएगा वो, कि किस तरह से जो है ये एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, लेवल भी जो है ऊपर रहेगा। ठीक, तो समझना इनको। बच्चों अगला जो है क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका, इस वाले का जो है समझो सेकंड क्वेश्चन हो गया नहीं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू बेटा पाई बाई 4 है, ठीक है, और ये है साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x और अपॉन x माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये अब देखो इसमें जो है आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या कि भाई जैसे जो है लेफ्ट हैंड वो सॉरी राइट हैंड जैसे मैंने जो करवाया था कि लिमिट h टेंस टू 0 कर दो, ठीक है, और साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा भाई पाई बाई 4 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉस पाई बाई 4 और माइनस एच, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एच माइनस पाई बाई 4, ठीक है बच्चों। ये तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, इससे जो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो है जिस बच्चों को अब ये फॉर्मूले जो है अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिक सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए, तभी जाके आगे कर पाओगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 कॉस एच, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 4 और साइन एच, ठीक है, फिर माइनस ये कॉस का फॉर्मूला आ गया, तो कॉस पाई बाई 4 कॉस एच, ठीक है, और प्लस होता है यहाँ पे लेकिन बाहर माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस भी मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाई 4 और साइन एच, ठीक है। तो भाई कॉस के फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो बात बन जाएगी ना, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। अब जो है देखो कि कौन सा रिजल्ट किससे कट रहा है, ठीक है, पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, अब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई क्या, ठीक है, वैल्यू जो है रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू अगर याद है तो देखो अगर कट नहीं रहा है तो क्या करोगे वैल्यू रखोगे ना, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे जो है किसकी वैल्यू, देखो किस किस की वैल्यू रख करके क्या बन रहा है बच्चों, साइन जो है पाई बाई 4 तो भाई ये होता है 1/√2, ठीक है, इसके साथ है कॉस एच माइनस इसका भी 1/√2 होता है, इसका है आपका साइन एच, ठीक है, इसका जो है माइनस 1/√2, इसका होता है इसका है साथ है कॉस एच माइनस 1/√2, इसके साथ है साइन ऑफ एच। अब देखो क्या कोई कट रहा है, कट रहा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो है केस बच्चों कट जाएगा, ये और ये जो है आपका कट गया, ठीक है, और अपॉन क्या बच रहा है एच जो बच रहा है माइनस का, ठीक है। अब यही चीज तो देखने की भाई क्या है, भाई यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, जब वैल्यू रख दी तो अब आइडेंटिफाई हो गया कौन किससे कट रहा है, ठीक है। अभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो माइनस जो है 2/√2 क्या भाई दोनों ऐड होंगे तो माइनस का आ जाएगा ना, माइनस 2/√2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ एच, और नीचे माइनस है, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा वो कट जाएगा, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, ये लिख दिया, ठीक है। तो भाई माइनस से माइनस अब क्या हो गया कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 2 को क्या लिख दोगे √2 × √2 लिख दोगे, नीचे √2 है इसकी वैल्यू 1 हो गई, इससे √2 हाँ √2 से √2 क्या हो जाएगा बच्चों, √2 से √2 जो है कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या √2, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये, इसको जरा फोकस जो है करोगे, ठीक है। ये तो अब जो है एक और जो है क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसका, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको कि ये जो है किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार जो है क्या कर सकते हो फिर से जो है इनको देख सकते हो कैसे जो है कर रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट जो में बैठता है ये भी, हाँ, तो देखो जरा, अब मैं एक क्वेश्चन और जो है इसका ले लेता हूं, ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन होगा कि भाई लिमिट क्या, लिमिट x टेंस टू बच्चों ये है पाई बाई 2, ठीक है, और ये है सेक ऑफ x और माइनस टेन ऑफ x, ठीक है। ये अब देखो इसमें जो है क्या करोगे, एक बार जरा इसको भी देख लो, ठीक है, कि भाई आपने जो है क्या किया इसको चेंज कर लिया, ठीक है, पाई बाई 2, ठीक है। फिलहाल जो है अभी मैंने क्या नहीं रखा, अभी लिमिट जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं देते सपोज, ठीक है,
क्योंकि साइन कॉस में जो ले आते हैं तो 1 अपॉन जो है कॉस ऑफ एक्स और माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें जो है लिमिट एच टेंस टू पाई बाई टू, बच्चों 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स हो गया, और सॉरी 1 माइनस जो है क्या साइन ऑफ एक्स। अब एडवांस कैलकुलेशन चल रही है ना दिमाग में, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स ये, ठीक। अब जो है क्या कर दो, ये लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है अब लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों लिमिट क्या, इसको जो है एच में चेंज कर लो, तो एच टेंस टू 0 हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन ऑफ क्या पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या कॉस ऑफ पाई बाई टू और प्लस एच, कर दिया, ठीक। अब क्या है, ये चेंज करके देखो, यहाँ पे मैंने लिमिट यूज किया इसका, यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये जो है क्या बन जाएगा भाई, ये जो है इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, ठीक है। अगर लग लेता हूं मैं तो क्या है वो इन्फिनिटी जो है बन जाता है बच्चों, इसलिए जो है यहाँ पे ऐसा जो है करना, ठीक। तो याद रखना लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाता है आपका कॉस एच, ठीक है। और कॉस 90 प्लस तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्या एच। अब यहाँ पे जो है फिर फॉर्मूला लगाओ, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस क्या -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन -2 साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों। तो इससे कैंसिल हो गया, 2 से जो है 2 फिलहाल कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान दो हाँ, यहाँ पे एच बाई एच, इतनी हैबिचुअल जो है मीन्स हो जाते हैं हम एच एक्स की कि बस हर जगह एक्स हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है बन गया -10 और एच बाई टू, देखो, ठीक। अब यहाँ पे जो है सीधा सा हुआ कि भाई जी क्या है 0.0 का फॉर्म हट चुका है, सीधे जो है 10 एच, यहाँ पे एच की जगह 0 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है इसको समझना है, ठीक। एक बार जरा इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट रखता तो क्या होता, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या सेक पाई बाई टू और माइनस एच, ठीक है, और -10 पाई बाई टू माइनस एच, अगर डायरेक्ट रखते तो क्या होता, ठीक है। तो सेक जो है 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाता है सेक अपने नेबर में चेंज हो जाता है कॉसेक में, तो कॉसेक पाई बाई टू हो जाता, ठीक है। और कॉसेक पाई बाई टू जो है साइन पाई बाई टू क्या होता 1, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो है क्या हो जाता, ये हो जाता कॉट, ठीक है, सॉरी ये हो जाता कॉसेक एच और कॉट एच जो में हो जाता, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, कॉसेक को जो है क्या यहाँ पे 0 रखते हैं, तो कॉसेक 0 जो है साइन 0 का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाता नॉट डिफाइंड जो हो जाता है, यहाँ पे जो है क्या कॉट 0, तो फिर नॉट डिफाइंड मतलब पूरा नॉट डिफाइंड हो जाता फिर वो, तो इसलिए वहां पे यूज नहीं किया उसको, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। तो बच्चों ये जो है ये टाइप हो गया। अब जो है जो टाइप बचा है इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन भी समझा देता हूँ, इनवर्स वाला जो समझा देता हूँ, ठीक है। टाइम भी एक बार जो है देख चेक कर लेता हूँ जरा, तो बच्चों अभी जो है ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा वीडियो हो, आप फिर देखते भी जो है होंगे या नहीं। अगर इंटरेस्ट बनता है तो देखो, मैं भी चाहता हूं कि जैसे मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट बनेगा तो डेफिनेटली मैं भी देखूंगा, ठीक है। अगर आपको भी इंटरेस्ट बनेगा तो देखोगे, चाहे वो लेंथी हो वीडियो या कोई जो है शॉर्ट हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बात इसकी होती है कि उसके अंदर जो आप जो है मैटर पढ़ रहे हैं, मैटर वो जो है आपके लेवल का है या नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये जो है अगला टाइप मैं बता रहा हूं, कौन सा, कि बाई फैक्टराइजेशन, यानी इवोल्यूशन वही चल रहा है। तो बच्चों ये जो हमारा थर्ड जो है मीन्स टाइप हो गया ना, क्या कि इवोल्यूशन बाई फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बाई फैक्टराइजेशन जो है बच्चों कैसे जो मीन्स है, उसका एक जो है क्वेश्चन लेता हूं मैं, है कुछ नहीं बट ये कि कम से कम टाइप तो आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू बच्चों पाई जो मीन्स है, और 1 प्लस क्या सेक क्यूब एक्स है और अपॉन 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्यों कहा, देखो जैसे हमने इसमें क्या अलजेब्रा वाला भी क्या फैक्टराइजेशन से, ऐसे इसको भी कर रहे हैं।
तो यानी कि दिमाग में जो है रखना है कि भाई फैक्टराइजेशन हर जगह जो है काम आएगा, बाकी फिर उसके बाद जो है देखते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है। तो पहले इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे भाई, ठीक है, क्या फैक्टराइज जो है कैसे करोगे एक बार जो है उसको जो है दिमाग लगाओ। ठीक है, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब, ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें sec स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस sec x हो जाएगा। देखा फैक्टर कर दिए। ऐसे जो है इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर करेंगे तो देखो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, मतलब सॉरी sec स्क्वायर x माइनस 1। अब फिर क्या करोगे, इसके भी फैक्टर करोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको यहीं पे जो है ब्रेक कर दूं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई और 1 प्लस क्या, एक में तो ये लिख दें कोई बात नहीं, sec जो है क्यूब x बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या होगा, एक स्टेप जो है यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, दोनों के फैक्टर फिर एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो sec x माइनस 1 और बच्चों ये हो जाएगा, अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, और ये है sec x और प्लस 1। क्लियर। अब क्या होगा, इससे जो है इसको क्या करोगे, कैंसिल जो है कर दोगे। ठीक है, अब क्या है, इसको जो है यूज करो इसमें, क्या अब जो है डायरेक्ट भी जो है क्या हो सकता है, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये 0.0 का फॉर्म नहीं है, क्योंकि sec जो है पाई जो होता है वो माइनस 1 जो होता है। अब उसको देख लो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस क्या, यहाँ 1 प्लस और क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 1 और क्या हो जाएगा, समझना इस बात को। हाँ ठीक है, और ये जो है इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे इस बात को क्लियर कर दो ना कि sec पाई जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 जो मिस होती है। ठीक है, कैसे होती है ये अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, sec पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये जो होगा माइनस cosec पाई बाई 2 और cosec पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 जो मिस होते हैं, क्योंकि sin 90 का रेसिप्रोकल cosec 90 उसका वैल्यू 1। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्या रिजल्ट बना यहाँ पे, ये जो है 1 प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन क्या हो गया -2, या -3/2। ठीक, तो इस तरह से जो है देखा कि भाई फैक्टराइजेशन से भी जो है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। यहाँ ये इतना ज्यादा जो है मीन्स प्रॉब्लम वाला नहीं है, यहाँ पे बस ये समझना है आपको कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी फैक्टराइज करके जो है उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। बाकी काम तो वही करना है, बस केवल क्या करना है कि फैक्टराइज करके उसको सिंप्लीफाई जो करना है। ठीक, अब बच्चों इसमें जो है मैं लेता हूं लास्ट जो है टॉपिक है कौन सा, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्या कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो है फंक्शंस का इवेल्यूएशन जो है कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको समझो कि इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये लास्ट जो है आपके पास आज के लिए जो है टॉपिक, और इसको समझते हुए जो है जाना है। ठीक है, तो ये है फोर्थ क्या, इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऊपर मैंने लिमिट लिखी है भाई, एक बार इसको समझ लो जरा कि कैसे जो है इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने ये लिया क्या कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन इनवर्स x अपॉन x, इसको मैंने क्या करना है 1 लाना है। क्या लाना है, इसको 1 लाना है। तो बच्चों देखो किस तरह से लाना है, जैसे ये क्वेश्चन करेंगे वैसे जो है क्या, जैसे इसको वेरीफाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो देखेंगे कैसे जो मिल। तो वहां हमने इस फॉर्म को बनाना है, मतलब कैसे, या तो इस फॉर्म को बनाना है, ये देखो 8 मतलब 7th और 6th वाले फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है, तो बच्चों देखो पहले एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कैसे हुआ। यहाँ पे ऐसे करोगे कि लेट क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, बच्चों मैंने लिख दिया इसको, सपोज जो है थीटा लिख दिया। ठीक है, क्या साइन इनवर्स x को क्या लिख दिया, या y लिख दो, क्या y लिख दो कि साइन इनवर्स x को y लिख दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x को तो हम y लिख देंगे और x को क्या लिख देंगे साइन y। लेकिन लिमिट का क्या होगा, ठीक है, तो लिमिट का देखो बच्चों, लिमिट का क्या होता है उसको समझना है। ठीक है, इफ x टेंड्स टू 0, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूँ तो साइन इनवर्स जो है 0 की वैल्यू बच्चों
जीरो होती है तो y टेंड्स टू बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो फंक्शन जो है यानी कि ये जो क्या है, ये जो लिमिट जो है मींस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, हाँ y टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और इसको लिख दोगे y अपॉन क्या, साइन ऑफ y। और बच्चों इसको जो है लिख दोगे लिमिट और y टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन साइन ऑफ क्या, y अपॉन y। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिमिट कहाँ है, लेकिन क्या है y टेंड्स टू जीरो है और साइन y अपॉन y हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बस। तो 1 अपॉन 1 तो रिजल्ट क्या हुआ 1। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक उसी तरह से जो है इसको भी क्या करना होता है, ऐसे जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, अब जो है इसका एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसको नोट करो तब तक। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है एक बार इस पे ले लेता हूं मैं, ठीक, ताकि प्रॉब्लम जो है ना आए। ठीक है, तो बच्चों ये तो था कि प्रूफ जो है कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी थोड़ा सा जो है देख लो कि भाई इसके जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कैसे जो है करोगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमारे पास मैंने एक ले लिया, क्या एक क्वेश्चन ये ले लिया कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ये समझो कि ये सब जो है क्या है, ये जेई जो है मेंस से रिलेटेड यानी कि उस एग्जाम से उस एग्जाम की पर्पस के आपके जो क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा ऊपर जो मीन्स है। ठीक है, ये अब देखो बच्चों कि इसको जो है कैसे करना है। ठीक है, क्या डेफिनेटली जो है इसके अंदर क्या आना चाहिए, ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आएंगे तभी जो है ये दे रहा है। तो क्या करना है इसको, देखो हमारे पास ऑप्शन ये बन रहा है कि भाई हम इसको क्या कर लें। अगर मैं डायरेक्ट रखता हूं बच्चों तो डायरेक्ट रखने पे ये 0.0 का फॉर्म दे रहा है। क्या दे रहा है, 0.0 का। इसका मतलब क्योंकि रूट आ गया तो रूट जब भी आएगा कभी तो समझो कि उसको रेशनलाइज करना है पहले। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो है बच्चों, तो अगर मैं रेशनलाइज करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स। दिखा दूं एक बार पहले, समझ ये समझा के, ये देखो इस तरह से रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ क्या 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से कर लिया। अब आगे देखो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर जो है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कट जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन स्टेप बचाना है तो यहाँ क्या कर लो, प्लस कर लो। ठीक है, ऐसा भाई माइनस जो है बाहर है ना, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो है आपका साइन इनवर्स x हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नीचे जो है क्या बन रहा है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। अब जो है ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2x। अब जो है 2x जो बचा उस 2x का क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है बच्चों, ऊपर आपका बन रहा है 2x और नीचे आपका बन गया साइन इनवर्स x और ये जो है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर, ये तो अब जो है देखो यहाँ पे अभी बताया ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है, इसकी जगह क्या रख दोगे 1 रख दोगे, तो क्या बना लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इसको नीचे लाओगे तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन x। ठीक हो गया। अब ये जो है अपनी जगह सब ठीक ठाक बन गया। अब सीधे क्या कर दो, लिमिट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट का यूज करोगे बच्चों तो क्या हुआ, ये तो 1 हो जाएगा, समझो। हाँ, ये 2 हो गया, ये नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या 0 रख दोगे, ये भी 0 रख दोगे, तो नीचे क्या बना, नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैसे 1 ये है ना, अब 1 ये 0 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1 जो मिस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने ये जो है रिजल्ट देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसको नोट करो तब तक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी जो है हो चुका है ये। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेता आऊंगा। बस ये कि क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि सर हाँ ये जो है क्वेश्चन अच्छे लगे, थोड़ा सा लेवल और भी जो है बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो है लेकिन भाई आपको भी लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है और लेता हूं मैं, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एक्स और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लेवल ऊपर इस तरह से बढ़ता है कि जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या अदर जो है फंक्शंस जितने होते हैं फॉर्मूले वगैरह उनका यूज करना शुरू कर देता है, तो अपने आप लेवल बढ़ गया। अब जैसे ये देखो, ठीक है, कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा है कि ये जो है ऐसे निकल जाएगा इजी। तो बच्चों देखो
साइन इनवर्स का जो एंगल है ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो कि किसका है tan 2 थीटा जो से रिलेटेड, मतलब tan जो है से रिलेटेड जो है tan के केस में जो है sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, तो उस चीज को क्लियर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि पुटिंग क्या, मतलब कैसे पता लगता है ना, पुटिंग x इक्वल टू बच्चों मैंने tan थीटा जो पुट कर दिया, या फिर tan y लिख दो, क्या कर सकते हैं tan थीटा लिखो या tan y लिखो, बात एक है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। जब इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन देंगे तो भाई क्या रिजल्ट बना उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे जो है या तो इसके अकॉर्डिंग जो इमेज बदलो या फिर बाद में जो है पूरा ही बदल देना। ठीक है, या पूरा, अगर पूरा बदलना चाहते हो तो बदल दो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा, x को 0 रखूंगा तो tan भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी कि y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं y के अकॉर्डिंग बदल दूं तो लिमिट क्या हुआ, लिमिट y टेंड्स टू बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या बना, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, किसकी जगह x की जगह। यहाँ पे क्लियर कर लो कि भाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x तो लिखोगे। ठीक है, ये तो इस तरह से जो है क्या, सॉरी यहाँ पे x की जगह tan y, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों tan y। ठीक है, अब जहाँ पे जो रहेगा फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। फिर यहाँ पे जो है साइन इनवर्स क्या हो रहा है, फिलहाल 2 tan y हो गया और 1 प्लस tan स्क्वायर y हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे उसको। ठीक है, ये नहीं पड़ेगी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो इमेज रख दे बस, हाँ लिमिट चेंज करने के लिए तो जरूरत थी भी इसकी। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ देखो, लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 अपॉन tan y तो ये है। ठीक है, 1 अपॉन tan y ये है। यहाँ पे जो है साइन इनवर्स क्या बना, इसको लिखोगे बच्चों साइन 2y। ठीक है, साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, वहां क्या बचा, अब इसको समझना। ठीक है, ये हो जाएगा क्या कि लिमिट y टेंड्स टू 0 और ऊपर जो है 2y। ठीक है, क्या बचा 2y, 2 ऊपर रहने दो, यहाँ पे ऐसा कर लो tan y अपॉन y कर लो बच्चों। ठीक, अब पूरा ही क्या हो गया, इसकी बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पूरा जो है ऐसे ही आ गया, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 2 जो इमेज आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने जो है ये क्लियर कर दिया कि क्या, किस तरह से जो है क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस को आप इवेल्युएट जो करेंगे लिमिट के थ्रू। ठीक, तो आज जो है जो बच्चों ये क्वेश्चन मैं लेके आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन बच्चों के लिए जो जेई जो है मेंस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनका जो है लिमिट के अंदर जब आओगे और लिमिट के अंदर भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब बात होगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की जब बात होगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के डिफरेंट केसेस, यानी कि जो डिफरेंट जो है 4 केसेस मैंने यहाँ पे जो आपके सामने रख दिए, उन केसेस से रिलेटेड उनकी डेप्थ में भी आपको जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये जो है क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प जो है करेंगे। ठीक है, और ये आपके जो है उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग जो है बनाएंगे जिसके लिए आप जो है अचीव करना चाहते हैं कुछ। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर बच्चों आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखें, और मैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लाने वाला हूँ, और उसमें भी हम बात करेंगे कि भाई क्या जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या जो आपके जो है 10 फॉर्मूले जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले जो मीन्स आते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट मैंने बोला था कि मैं आपका जो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, लेकिन अभी एक मौका और मीन्स मैं उन बच्चों को जो देना चाहता हूं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।